अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एग्जीक्यूशन। आइडिया हज़ार लोग लेकर आते हैं और हज़ारों आइडियाज़ लेकर आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 1% लोग ऐसे होते हैं जो उस आइडिया को एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाते हैं। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अब सबसे पहला पोर्शन ये होता है कि हमें पता कैसे चले कि ये सबसे बेहतरीन आइडिया है और हमें इस आइडिया में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। द पॉइंट इज़, एक बात अपने जहन में डाल दो कि आपको आइडिया के मालूम होते वक्त ये पता नहीं चल सकता कि ये आइडिया कामयाब होगा कि नहीं। मिसाल देता हूँ, एक बंदा ऐसा आता है जो कहता है कि मैं एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस पर मैं रेडी पर या फिर किसी शॉप पर बिरयानी सेल करूँगा। दूसरा बंदा आके उसको कहता है कि ये आइडिया तो फ्लॉप है क्योंकि हज़ारों लोग वैसे ही कर रहे हैं। इट मीन्स मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस तरीके से आप उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा बंदा ये आकर कहता है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपके पास ब्रांड न्यू आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया जो सुनकर सब हैरान के हैरान रह जाएं। अब उस वक्त क्या होता है कि एक बंदा आकर कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, मैं एक ऐसी गाड़ी तैयार करने जा रहा हूँ जिस पर आप बैठेंगे और एक बटन दबाएंगे तो उसी बटन दबाने के दूसरे सेकंड में या फिर दूसरे मिनट में आप किसी भी शहर में पहुँच जाएंगे। इट मीन्स बटन दबाते ही गायब होकर अपनी डेस्टिनी पर पहुँच जाएंगे। अब ये एक नया आइडिया है। अब इस पर सवाल ये आता है कि ये क्योंकि नया आइडिया है, इस वजह से मार्केट में इसको एक्सेप्ट करने की जो सलाहियत है वो कम है। अब न्यू आइडिया है तो रिस्क है कि पता नहीं जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं या जो फिर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो इस आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। अब इस चक्कर में वो आइडिया भी ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि ये नया है तो पता नहीं है कि इसकी डिमांड है कि नहीं है, ये एक रिस्क है। अब जो कंपटीशन में होता है उसको भी हम ये कहते हैं कि इस पर तम बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसमें हम मार्केट में नहीं जा सकते क्योंकि हम इस पर कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सच में कुछ करना है ना, कोई भी आइडिया है, कुछ भी माइंड में आया है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास मुझे एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है जो सिर्फ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो। आप मार्केट में चले जाओ, सर्विसेज प्रोवाइड करो, कुछ भी। इट मीन्स आप ज़ीरो से स्टार्ट करो एक ऐसा बिज़नेस जो आपको लग रहा है कि मुझे 5 रुपये का भी रिटर्न नहीं देगा पहले 10 मंथ में या पहले 12 मंथ में। गो, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप चले जाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। अब रास्ते जो हैं, जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी आज मिलियनर्स हैं, जो भी आज बिलियनर्स हैं, उनकी सबसे पहली खूबी ये होती थी कि वो एग्जीक्यूट करते थे चीज़ों को। अगर मैं आपको बताऊं अपना मिसाल, तो मैंने कई साल पहले मैं जब 9th क्लास में था तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है। ऑनलाइन स्टोर जो मैंने दराज को देखकर ख्वाब देखना स्टार्ट किया था कि मैं एक ऐसा स्टोर बनाऊंगा। अब 9th क्लास के बच्चे को ये पता नहीं था कि वेबसाइट कैसे क्रिएट होगी, उस पर प्रोडक्ट कैसे अपलोड होंगे, उसको एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, पर मेरे जहन में था कि मुझे ये चीज़ करनी है। अब मैंने जब इंटर पास की तो मुझे ये पता नहीं था कि क्या होता है वेबसाइट, कैसे बनती है, क्या बनता है। मैंने इंटरनेट से रिसर्च करना स्टार्ट की, ई-कॉमर्स, थीम्स, वर्डप्रेस। कहने का मतलब जब मैं उसको एग्जीक्यूट करता गया, आगे चलता गया, तो मुझे उसके बारे में पता चलता गया। मैंने उस स्टार्टअप के बेसिस पर, उस आइडिया के बेसिस पर स्टार्टअप का पाकिस्तान में टॉप 25 में आया था और उसमें मुझे अवार्ड भी मिला। द पॉइंट इज़, आपको पता नहीं होता कि मेरा जो आइडिया है वो आगे कहाँ तक जाएगा, उसमें कामयाबी होगी कि नहीं होगी, उसमें क्या होगा। इट मीन्स, अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ कि ज़िंदगी और बिज़नेस एक ऐसी तरह है कि जैसे आप अंधेरे में गाड़ी पर जा रहे हो और उस गाड़ी की हेडलाइट आपको कुछ ही मीटर्स का मुफासले में जो है वो रोशनी दिखाती है। अब आपकी गाड़ी जैसे आगे जाएगी, रोशनी आपको आगे चलती जाएगी और रास्ता आपको दिखाई होता चला जाएगा। अपने जहन में ये रख दो कि ज़िंदगी उस गाड़ी की तरह है जो रात में चल रही है। आप जैसे ही आगे चलते जाओगे आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, दूसरे आइडिया से तीसरा आइडिया, ऐसे ही आप बिज़नेस में कामयाब होंगे।
कभी भी अच्छे आइडिया के लिए वेट ना करो, कभी भी अच्छे टाइम के लिए वेट ना करो, कभी भी अच्छे पार्टनर के लिए वेट ना करो, कभी भी अच्छी किस्मत के लिए वेट ना करो। इसी वक्त एग्जीक्यूट करो, इसी वक्त अपने आप को प्रूव करो, इसी वक्त अपने आप को ये समझा दो कि मुझे अभी के अभी बिज़नेस स्टार्ट करना है, जो भी मेरे दिमाग में है। रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, सपोर्ट है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, आई डोंट केयर। कुछ ऐसा जो कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप कहेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे अपने फादर ने बताई। मेरे अब्बू जान ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जो कि कराची में किसी शहर में रहता था। अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो किसी और के पास रहता था बिना किसी पैसे के, अपने मामू के पास। जब उसे वो टोकने लगे, तंज करने लगे, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है। उसके पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल थी। वो मोटरसाइकिल पर चढ़ पड़ा और कराची की मार्केट में चला गया। अब उसने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन के काम जहाँ जहाँ चल रहे थे, सिटी में जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, उसने वहाँ लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या आपको रेती चाहिए, क्या आपको बजरी चाहिए, क्या आपको ईंटें चाहिए काम करने के लिए। सब ने कहा कि हाँ चाहिए, अगर आप सस्ते रेट में दे रहे हो तो डेफिनेटली हमें चाहिए। फिर वो उसी गाड़ी को पकड़ के ऐसे लोगों के पास चला गया जो कि रेती बजरी या फिर ईंटें बना रहे होते हैं या फिर सप्लाई कर रहे होते हैं। उन्होंने बोलने लगा कि आप मुझे क्या ये चीज़ प्रोवाइड करोगे। उन्होंने कहा हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। अब सपोज़ करेंगे उससे 4000 में जो चीज़ वहाँ से ले रहा था, वही चीज़ वहाँ पर 4500 में बेच रहा था। बीच में कमीशन ली, यहाँ का पैसा उधर किया तो उधर का पैसा इधर किया, और इसी तरीके से वो कमीशन अर्न करने लगा और इस तरीके से उसका बिज़नेस जो है ग्रो होने लगा। बिज़नेस का ग्रो होते होते आज वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। द पॉइंट इज़, आप जब तक अच्छे टाइम का इंतज़ार करते रहोगे, अच्छा टाइम आपके पास कभी नहीं आएगा। यू हैव टू गो। आपको अच्छे टाइम के पास जाना पड़ेगा, आपको उसे खुद लेकर आना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिज़नेसेस कैसे चलते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको कोई हिंट नहीं देगा, ना ही आपको कोई एक ऐसा सितारा, ऐसा कोई परी या फिर ऐसा कुछ नज़र आएगा जिस पर आप कहेंगे अब इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। एग्जीक्यूट आप खुद करेंगे, अभी के अभी एग्जीक्यूट करो। रिसोर्सेज का वेट ना करो, सपोर्ट की वेट ना करो, कुछ भी ना करो। जस्ट थिंक, माइंड पर जोर डालो और एक आइडिया जनरेट करो, उसको एग्जीक्यूट करो। डोंट गैदर मल्टीपल आइडियाज़। मैं हज़ारों आइडियाज़ कलेक्ट करता रहूँ लेकिन एग्जीक्यूट एक भी ना करूँ तो वो वेस्ट है। थैंक यू सो मच।